हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित सारे क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, मैंने पाषाण काल जो पहला वीडियो मैंने डाला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज का, वो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों। 1990 से लेकर 2020 तक जितने भी राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन हैं मैंने इसमें डाले हैं दोस्तों। आरपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान पब्लिक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जितने भी क्वेश्चन हैं और संघ लोक सेवा आयोग, जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, उन सभी के क्वेश्चन मैं एक साथ आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूं, जो बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। अगर 40 क्वेश्चन बीपीएससी में आया हिस्ट्री से, तो आपको 40 क्वेश्चन मेरे वीडियो से मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कंफर्म है। मेरा टॉपिक वाइज में वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप वीडियो को देखिए, मिस ना करें, वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता दोस्तों प्राग ऐतिहासिक युग से संबंधित है, आग ऐतिहासिक युग से संबंधित या ऐतिहासिक युग से संबंधित है। देखिए दोस्तों, सिंधु जो सभ्यता है वो आग ऐतिहासिक युग की सभ्यता है दोस्तों। देखिए, लेखन कला के ज्ञान के पहले का कालखंड, यानी कहने का मतलब है जो लेखन कला उस समय विकसित नहीं थी, उस युग को आग ऐतिहासिक युग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। लेखन कला इस में विकसित नहीं थी, यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था, किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सका, ठीक है दोस्तों। तो आग ऐतिहासिक युग में जहाँ पे लेखन कला का ज्ञान नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो हमारी हड़प्पा सभ्यता जो है आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रहेगा क्वेश्चन आपको। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ठीक है। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। ऑप्शन नंबर बी, आग ऐतिहासिक काल, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे आते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक शहरी सभ्यता थी। अच्छी अच्छी सड़कें थी, गली नालियाँ अच्छे अनुशासित ढंग से बनाई गई थी, ठीक है। और जबकि वैदिक सभ्यता जो ब्राह्मणों की सभ्यता थी, जो आर्य लोग आके सभ्यता बसाए, वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। और जो आर्य लोग आकर जो बसाए, उन्होंने जो आर्य जो वैदिक काल में जो आर्य आए, वैदिक काल में जो आए, उनकी जो सभ्यता थी क्या थी दोस्तों? वैदिक काल की ग्रामीण सभ्यता, यानी आर्यों की सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो, ठीक है दोस्तों, आर्यों की। तो यूपीपीएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? चूंकि यह एक शहरी सभ्यता थी और आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन? आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का प्रमुख कारण मृदभांड था। क्या था दोस्तों? प्रमुख कारण क्या था? मृदभांड था। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को लिपिगण और नगर नियोजन आदि के संबंध में प्रारंभिक कार्यों से अपेक्षा अधिक विकसित थी, किंतु जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें लाल रंग के मृदभांड यूज किए जाते थे। कैसे मृदभांड होते थे दोस्तों? लाल रंग के मृदभांड जो है वो किस में होते थे? आपको सिंधु घाटी में, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी में लाल रंग के मृदभांड यूज होते थे, ठीक है दोस्तों। जबकि आपको जो वैदिक काल में जो आर्यों की जो सभ्यता थी, आर्यों में जो था दोस्तों, वह कैसा यूज करते थे? आर्य लोग जो है दोस्तों, वह यूज करते थे, आपको मृदभांड जो वो यूज करते थे वह था वो चित्रित धूसर मृदभांड यूज करते थे। कैसा दोस्तों? चित्रित धूसर मृदभांड यूज करते थे, ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड। तो मृदभांड का अंतर था, जहां सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल रंग के मृदभांड यूज करते थे, आर्य लोग कैसे? चित्रित धूसर मृदभांड यूज करते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों के बीच का अंतर था, ठीक है। तो मृदभांड हो गया। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत आप बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है? हड़प्पा सभ्यता की मुख्य जानकारी का स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। आप जानते हैं दोस्तों, हड़प्पा का खोज किसने किया था दोस्तों? यह दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का खोज? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, ठीक है। और अगर मोहनजोदड़ो बोला जाए, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो का खोज किया था रखलदास बनर्जी ने। किसने किया था दोस्तों? रखलदास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है, ये 1921 में। और देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों स्थल जो है अभी पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ दोस्तों स्थित है? पाकिस्तान में।
याद रहेगा आपको दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का स्रोत क्या है दोस्तों? पुरातात्विक खुदाई। और इन दोनों स्थलों का, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, दोनों स्थलों का जो अध्यक्ष थे, मतलब जो महानिदेशक थे, वो सर जॉन मार्शल के निर्देशक में ये खुदाई हुआ। ठीक है दोस्तों, सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी को नियुक्त किया इन दोनों को टीलों को खोजने का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानने का मूल स्रोत क्या है दोस्तों? मूल स्रोत उनका बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, उनका मूल स्रोत है जानने का उनको। ठीक है, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों के। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन स्रोत जो है, देखिए दोस्तों, ये मिला है हड़प्पा संस्कृति से। देखिए हड़प्पा संस्कृति में जो है दोस्तों, राजस्थान का खेतड़ी एक जगह है। राजस्थान में आपको चांदी के खाने मिले। यहाँ पे जावर, राजस्थान की जावर तथा अजमेर खानों से चांदी प्राप्त हुई थी। खानों से क्या होता था? चांदी प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। राजस्थान में जावर तथा अजमेर खानों से चांदी प्राप्त हुआ। ठीक है ना, उस समय होता था। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का, अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि हड़प्पा के जो मृदभांड थे वो लाल कलर के रहते थे और मिट्टी के बर्तनों पर जनरली लाल रंग का उपयोग होता था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद देखिए, बीपीएससी 99 में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए दोस्तों, यह आर्यों के पूर्व भी मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, आर्य के आने से पहले भी मूर्ति पूजा प्रचलित थी। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सैन्य सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, सिंधु सभ्यता में भी मूर्ति पूजा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में भी क्या दोस्तों थी? मूर्ति पूजा क्या थी? प्रचलित थी। मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों, यह मातृ पूजा करते थे और पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, मातृ पूजा यानी नारी शक्ति का प्रतीक था। ये मातृ पूजा किसका प्रतीक था दोस्तों? नारी शक्ति का। और ये पशुपति की भी पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो दो देवताओं का पूजा ये लोग करते थे, पशुपति और क्या, नारी शक्ति के लिए मातृ पूजा। धरती का पशुपति, ये पशुओं का पूजा टाइप का हो गया, पशुपति इनके देवता थे। ठीक है, तो मूर्ति पूजा जो है आपको पूर्व आर्य परंपरा हड़प्पा काल में भी, सिंधु सभ्यता में भी मूर्ति पूजा होती थी। हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस पशु का निरूपण नहीं हुआ है? देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरों और टेराकोटा पर गाय का निरूपण, चूंकि गाय का जो गाय पशु है वो वैदिक काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल में गाय की हत्या को अघन्य माना गया था। गाय की हत्या को क्या माना गया था दोस्तों? अघन्य माना गया था। अघन्य माना गया था और सबसे पूजनीय उस समय पशु था, अघन्य माना गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए, गाय जो है हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का अध्ययन नहीं है। उसमें हाथी का है, गेंडा का है, बाघ का है, परंतु गाय का जो है नहीं है। गाय का चित्रण कहीं भी हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति कहाँ से मिली है? देखिए दोस्तों, यह मिली है दोस्तों, आप याद रखिए, यह दोस्तों मिली है बनावली से। कहाँ से मिली है दोस्तों? हल की प्रतिकृति बनावली से मिली है। बनावली कहाँ का जगह है दोस्तों? याद रखिए, बनावली जो है हमारा हरियाणा का एक जगह है, बनावली। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको, ये हरियाणा के हिसार जिला में बनावली स्थित है। कहाँ दोस्तों? हरियाणा के हिसार जिला में है बनावली। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, जगह का भी नाम पूछ देता है। हड़प्पा कालीन जगह है ये, हरियाणा का हिसार बनावली। ठीक है, हरियाणा में एक और जगह है राखीगढ़ी। क्या जगह दोस्तों? राखीगढ़ी। यह हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा का क्या है दोस्तों? हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। बहुत बार क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इससे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। राखीगढ़ी बनावली हरियाणा के हिसार में है। यहाँ से क्या मिला है दोस्तों? हल का प्रतिकृति मिला है। क्या मिला है दोस्तों? हल का। धौलावीरा आप जानते हैं कहाँ पे है दोस्तों? धौलावीरा गुजरात सौराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात सौराष्ट्र में। मेहरगढ़ कहाँ है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा आप जानते हैं, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है।
याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति कहाँ से मिली है? बनावली हरियाणा से मिली है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, बनावली हरियाणा, याद रखिए। आगे चलते हैं हम। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से? दोस्तों आज अगला क्वेश्चन है, एक जूता हुआ खेत कहाँ से मिला था? देखिए दोस्तों, जूता हुआ खेत जो है कालीबंगा से मिला था। कहाँ से दोस्तों मिला था? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है दोस्तों? कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है। और ये कालीबंगा जो है, कालीबंगा है कहाँ पर अगर पूछ रहे तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ठीक है दोस्तों, ये स्थल वहाँ पे है, याद रखना है। कालीबंगा से क्या मिला है? जूते हुए खेत मिले हैं। मोहनजोदड़ो आप जानते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा स्थल भी कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। हड़प्पा का खोज किसने किया दोस्तों? अभी आपको मैंने बताया किसने किया दोस्तों, ये किया है आपको दयाराम साहनी ने। किसने किया दोस्तों? दयाराम साहनी ने किया है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया दोस्तों? मैंने आपको बताया किसने किया दोस्तों मोहनजोदड़ो का खोज? रखलदास बनर्जी ने। याद रखना है आपको, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। कालीबंगा का खोज अगर पूछ ले कि कालीबंगा को किसने खोजा है दोस्तों, तो याद रखिए बीबी लाल एवं बीके थापर ने। किसने खोजा दोस्तों इसको? बीबी लाल एंड बीबी थापर। ठीक है, लोथल के बारे में अगर आपको पूछ दे कि लोथल कहाँ है? लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे दोस्तों। कहाँ है लोथल? लोथल आपको गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, लोथल जगह कहाँ है दोस्तों? आपको गुजरात में है, याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। हड़प्पा का खोज किसने किया दोस्तों? दयाराम साहनी, याद रखना है आपको। ठीक है, लोथल कहाँ है दोस्तों? लोथल जो है गुजरात में है। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है, और यही गलत है दोस्तों, आंसर यही गलत होगा। लोथल गुजरात में है। किस नदी किनारे है? यह भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे, याद रखिए। बहुत ही कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, लोथल का खोज किसने किया? मैंने अभी बताया दोस्तों, लोथल का खोज किया है आपको, लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किया है। किसने लोथल को खोजा है दोस्तों? रंगनाथ राव ने लोथल को खोजा है। कालीबंगा की किस नदी के किनारे है दोस्तों? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा है कहाँ, किस राज्य में है दोस्तों? कालीबंगा जो है आपको राजस्थान में है, मैंने अभी बताया। और कालीबंगा को खोजा किसने है दोस्तों? ये भी जान लीजिए, बीबी लाल थापर। ठीक है दोस्तों, किसने खोजा है? बीबी लाल एंड बीके थापर ने। किसने खोजा दोस्तों? बीके थापर ने, याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से निकल के जो आ रहा है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे आप जानते हैं पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? पता है आपको, मैंने बताया अभी, मोहनजोदड़ो रखलदास बनर्जी ने। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे एक आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, तय है दोस्तों क्वेश्चन मिलना, याद रखिए। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? देखिए दोस्तों, रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में है, आप याद जानते ही हैं। रोपड़ सतलज में है, पंजाब का रोपड़ जिला है। रोपड़ इसका किसने खोज किया? तो रोपड़ जो हड़प्पा स्थल है, यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने खोजा है दोस्तों इसको? यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, रोपड़ पंजाब में है, आप याद रखिए। ठीक है, इसको खोजा है किसने? यज्ञदत्त शर्मा, पंजाब में है। मांडा, याद रखिए दोस्तों, मांडा कहाँ है? मांडा चेनाब नदी पर है। ठीक है दोस्तों, मांडा ठीक है दोस्तों, मांडा कहाँ है? मांडा आपको चेनाब नदी के तट पर है। ठीक है, याद रखिए। और मांडा है कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। मांडा है कहाँ? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है, सही है दोस्तों ये। और सुतकांगे डोर, ये देखिए दोस्तों, सुतकांग डोर जो है, यह सुतकांग डोर सरस्वती नदी के किनारे नहीं है दोस्तों। ठीक है, सुतकांग डोर है जो ये आपको दासक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है दोस्तों? सुतकांग डोर दासक नदी के किनारे है, याद रखना है इसको। किस नदी के किनारे है? दासक। ठीक है, और ये सुतकांग जो है पाकिस्तान में ही स्थित है। कहाँ पे सुतकांग डोर है दोस्तों? ये पाकिस्तान में ही स्थित है, दासक नदी के किनारे। तो ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है, याद रख लीजिए दोस्तों, इसको याद कर जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देख लीजिए कितने एग्जामों में पूछा हुआ है। और आलमगीरपुर है दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में है। आलमगीरपुर का खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने ही किया था। किसने किया था दोस्तों? यज्ञदत्त शर्मा ने ही किया था इसका खोज। ठीक है, सुतकांगे डोर का अगर पूछे तो RN स्टाइल ने किया था इसका खोज। किसने किया था दोस्तों?
ऑरेंज स्टाइल। तो देख लीजिए, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, मांडा चेनाब नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी, और सुतका डेउर जो है यही गलत है, सरस्वती नहीं दोस्तों, किस नदी किनारे है, दासक। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो। कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों को देखिए, यूपीपीएससी 92, 2010 और इको पीएससी 2000, बहुत ही जितना स्टार मारना है इसको मार लीजिए दोस्तों, इसको कहने की बात नहीं है, इसको 10 स्टार भी मारिएगा तो भी कम है। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से, याद रखिए। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के प्रसिद्ध भीमपेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमपेटिका की गुफाएं जो है दोस्तों, यह है अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में है। कहाँ दोस्तों है, अब्दुल्लागंज। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शैल चित्रकला प्राप्त हुई है। ठीक है, याद रखिए, बहुत बार ये भी एग्जामों में देखिए पूछा हुआ है। सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता है दोस्तों, नगरीय सभ्यता। और वैदिक सभ्यता जो थी वो क्या थी, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये दोनों क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा है उसका आइडिया लगाना मुश्किल है दोस्तों। याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। सोना चांदी तांबा उनको सब पता था, लेकिन वो लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, मतलब कहना नहीं है कितना VVI, आप याद कर लीजिए क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, एकदम नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती है, अपने उद्योग के लिए। ये चारों का चारों ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है दोस्तों, नगर नियोजन प्रणाली सिंधु घाटी की बहुत ही अच्छी थी। निम्न में किसका सुमेल नहीं है। देखिए दोस्तों, हड़प्पा मैंने बताया, हड़प्पा पाकिस्तान में है, सही है दोस्तों। लोथल जो है गुजरात में है, ये गलत है दोस्तों। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, याद रखिए। लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में, आप जानते हैं। मोहनजोदड़ो पंजाब है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है दोस्तों, रावी नदी के तट पर है। लोथल किसके, घग्घर नदी के, लोथल किसके, कौन से नदी के तट पर है दोस्तों, याद रखिए। लोथल किस नदी के तट पर है दोस्तों, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। किसके नदी के तट पर है दोस्तों, भोगवा। ठीक है, नदी के तट पर। कालीबंगा जो है घग्घर नदी के तट पर है, आप जानते हैं। और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, तो कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदड़ो पंजाब, मोहनजोदड़ो ये सॉरी लोथल, हाँ ठीक है दोस्तों, लोथल भी लोथल तो सही है, लोथल गुजरात में है, याद रखिए। और ये मोहनजोदड़ो पंजाब में नहीं है, ये भी गलत है दोस्तों। यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो है कि कहाँ पर है दोस्तों, पाकिस्तान में है। कहाँ पे है दोस्तों, पाकिस्तान में। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, किसका सुमेल नहीं है, तो लोथल गुजरात में और मोहनजोदड़ो पंजाब पाकिस्तान में है। निम्न में किसका सुमेल नहीं है, तो देखिए दोस्तों, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मैंने अभी बताया, सही है। रोपड़ पंजाब, यही सभी है। राखीगढ़ी जो है ये सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों, किसका, ये सबसे बड़ा हड़प्पा काल का स्थल है। ठीक है, राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं है, गलत है दोस्तों। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के तट पर, आप देखे ही। आलमगीरपुर आप देख रहे हैं सब दोस्तों, आलमगीरपुर हिंदन नदी के तट पर है, अभी आपने पढ़ा। किस नदी के तट पर है दोस्तों, हिंदन नदी के। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है। राखीगढ़ी किस नदी के तट पर है दोस्तों, आप जान रहे हैं, राखीगढ़ी हरियाणा में है दोस्तों। ठीक है, और मांडा जो है चेनाब नदी पर है। ठीक है, आपको याद रखना है। चनहूदड़ो का उत्खनन किसने किया था। देखिए दोस्तों, चनहूदड़ो का उत्खनन किसने किया था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। चनहूदड़ो का उत्खनन जो किया है J.H. मैके ने किया है। किसने किया है दोस्तों, चनहूदड़ो का J.H. मैके ने किया है। और चनहूदड़ो जो है सिंध नदी के तट पर है और सिंध प्रांत में है। चनहूदड़ो जो है किस नदी के तट पर दोस्तों, सिंध नदी के तट पर है, सिंध नदी के तट पर है। और यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, चनहूदड़ो पाकिस्तान में। और अगर इसका खोज किसने किया, अगर पूछ दे चनहूदड़ो को किसने खोजा, तो गोपाल मजुमदार ने खोजा है। किसने खोजा दोस्तों, गोपाल मजुमदार ने। आप याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछ देगा आपको खोज इसका। गोपाल मजुमदार ने, सिंध नदी के तट पर है और पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। देखिए दोस्तों, रंगपुर जो है सौराष्ट्र यानी आज का गुजरात इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, रंगपुर में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये गुजरात हो गया। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पन स्थल है। दधेरी जो है दोस्तों एक पंजाब का हड़प्पाई स्थल है। ठीक है दोस्तों, दधेरी एक पंजाब के कहाँ है दोस्तों, लुधियाना में स्थित यह एक हड़प्पाई स्थल है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। दधेरी जो है धूसर मृदभांड यहाँ से मिले हैं। दधेरी से क्या मिले हैं दोस्तों, धूसर मृदभांड यहाँ से मिले हैं, धूसर मृदभांड मिले हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी का पतन नगर किसे, देखिए दोस्तों ये लोथल को कहा जाता है। लोथल आप जानते हैं दोस्तों, लोथल कहाँ पे है, आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर यह हड़प्पाई स्थल है। भोगवा नदी के तट पर, ठीक है दोस्तों, भोगवा नदी के तट पर है गुजरात में आपको लोथल, ठीक है। सिंधु घाटी का पतन नगर इसी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए सिंधु घाटी का पतन नगर यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा एक हड़प्पा का बंदर, ये भी दोस्तों लोथल ही है। लोथल ही जो है हड़प स्थल है, जो बंदरगाह भी है और यहाँ पे पतन नगर भी है, ठीक है। याद रखिए लोथल कहाँ है दोस्तों, फिर से मैं बताता रहा हूँ, लोथल गुजरात में है। कहाँ पर है, भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको है। लोथल का खोज किसने किया था, अगर दोस्तों पूछते आपको क्वेश्चन लोथल किसने खोजा था, तो लोथल खोजा था दोस्तों रंगनाथ राव ने। खोज किसने किया था लोथल का, रंगनाथ राव। याद रखना है दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन को बता रहा हूं आपको। खोज इसने किसने किया था, रंगनाथ राव ने। आप इसको याद रखते जाइए। किस जगह से हल का टेरिकोटा प्राप्त हुआ है, देखिए दोस्तों हल का टेरिकोटा क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये बनावली से प्राप्त किया गया है। बनावली, बनावली कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में स्थित एक जगह है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में दो जगह है दोस्तों, एक है बनावली, एक है राखीगढ़ी। बनावली और क्या है मिलता है दोस्तों, राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है और बनावली जो है यहाँ से हल का टेरिकोटा मिला है, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों, याद वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। अब ठीक है, या आगे चलते हैं। बनावली जो है किस नदी के तट पर अगर पूछ दे दोस्तों, तो बनावली जो है रंगोई नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर दोस्तों, रंगोई नदी के तट पर है, ठीक है। और किसने खोजा बनावली को, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा है। बनावली को किसने खोजा है दोस्तों, रविंद्र सिंह बिष्ट। किसने खोजा दोस्तों, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, ठीक है। याद रहना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल अभी मैंने बताया दोस्तों, राखीगढ़ी। हरियाणा में स्थित क्या है, राखीगढ़ी। देख लीजिए कितने एग्जामों में पूछा हुआ है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन है दोस्तों, राखीगढ़ी, हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, देखिए दोस्तों सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति, नारी शक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है ना। मैं बताया दोस्तों आपको, लोग नारी शक्ति में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा प्रचलित थी दोस्तों सिंधु सभ्यता में, याद रखिएगा, मूर्ति पूजा सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हमें प्रचलित थे, आपको ये सब चीजें याद रखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, हम बताएं दोस्तों सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नारी शक्ति और पशुपति ये दो चीजें हैं, याद रखिए, देखिए एग्जामों में डायरेक्ट पूछा हुआ है दोस्तों। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे दोस्तों, यह थे, आप जान रहे हैं दोस्तों कौन थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक जो खुदाई के प्रभारी कौन थे दोस्तों, ये सर जॉन मार्शल थे। कौन से दोस्तों, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ही कहा कि भाई दयाराम साहनी और अखिलदास बनर्जी दोनों जाके आप लोग खुदाई करिए। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा के स्थल को खोजा, ठीक है, इन्होंने हड़प्पा के स्थल को खोजा और इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो को खोजा, ठीक है। तो दोनों ने दो खोजा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा और अखिलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा, और इन दोनों के खुदाई के जो प्रभारी थे वो कौन थे, सर जॉन मार्शल, ठीक है दोस्तों। दयाराम साहनी और अखिलदास बनर्जी दोनों भारतीय थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को खोजा। हड़प्पा को उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इस महत्व को नहीं समझ पाए दोस्तों, ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्होंने खुदाई तो कर रहे लेकिन ये समझ नहीं पाए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, देखिए दोस्तों इसमें जो कौन से संबंधित नहीं है आप जान लीजिए दोस्तों, बीए स्मिथ संबंधित नहीं है और ये तीनों लोग संबंधित है, आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और एम वत्स, ये तीनों के तीनों लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, परंतु बीए स्मिथ नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाकिस्तान में स्थित किस जगह से घरों में कुओं के अवशेष मिले, दोस्तों पाकिस्तान में स्थित यहाँ पे मोहनजोदड़ो ही है। धौलावीरा आप जानते हैं गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है दोस्तों। कालीबंगा आप मैं बताया आपको कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में है। तो मोहनजोदड़ो ही है जो सिंध नदी पर है, मोहनजोदड़ो यही पाकिस्तान में, यहाँ पे घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं, किससे दोस्तों, मोहनजोदड़ो से।
सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? देखिए दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। दोस्तों VVI VV जितना स्टार मारना है मार लीजिए। किस एग्जाम में ये नहीं पूछा है दोस्तों? रेलवे, SSC सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। हाथी का दांत का पैमाना कहां से मिला है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाथी का दांत का पैमाना फिर से लोथल जो है बंदरगाह भी है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पतन नगर भी है। लोथल कहाँ है दोस्तों? याद रखिए, लोथल गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? लोथल गुजरात में है। किस नदी के किनारे है दोस्तों? भोगवा नदी के तट पर है लोथल भोगवा नदी के तट पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके और रंगनाथ राव ने इसका क्या किया था दोस्तों? खोज किया था। कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ नहीं सकते। इससे क्वेश्चन आपको, मैं इस वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, आप गारंटी लेकर रहिए मेरे से। हड़प्पा के किस स्थान से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों हड़प्पा का वह कौन सा जगह है जहां से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण? ये धौलावीरा है दोस्तों। धौलावीरा आप जानते हैं कहाँ है दोस्तों? धौलावीरा गुजरात में है। आप जानते हैं धौलावीरा के बारे में? धौलावीरा गुजरात है, और धौलावीरा गुजरात में है। और यह किस नदी के तट पर है? क्वेश्चन अगर पूछ दे तो नदी तो कोई नहीं है। और इसका खोज जो किया था रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। खोज किसने किया था दोस्तों? रविंदर सिंह बिष्ट। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो सब एक क्वेश्चन ही है दोस्तों। तो याद रखिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, बार बार रिवीजन करिएगा। ठीक है दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थल से 3 नगरों का उसे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा हुआ है दोस्तों। हड़प्पा का वह कौन सा जगह है जो जहां पर 3 भागों में नगर विभक्त है? इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों, ये और कोई नहीं, ये धौलावीरा ही है। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है, यहाँ से 3 नगर मिले हैं। धौलावीरा कहाँ पर पाया गया दोस्तों? गुजरात में है। इसका खोज किया था रविंदर सिंह बिष्ट ने। बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जामों में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरा वीडियो देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, आपको मेरे वीडियो से क्वेश्चन तय है, मिलना ही है दोस्तों। हड़प्पा के किस स्थान से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ठीक है दोस्तों, देखिए उन्नत जल प्रबंधन भी कहाँ है दोस्तों? धौलावीरा से ही। फिर से धौलावीरा आ गया, तो धौलावीरा आप याद रखिए दोस्तों। धौलावीरा से आपको उन्नत जल प्रबंधन भी प्राप्त हुआ। धौलावीरा गुजरात में है, और इसको किसने खोजा दोस्तों? रविंदर सिंह बिष्ट ने। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखिए, आपको इससे बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, शायद ऐसा। हड़प्पा के किस स्थान से कुबड़ वाले बैल की आकृति प्राप्त हुई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। देखिए हड़प्पा का मोहनजोदाड़ो से कुबड़ वाली बैल की आकृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई? कुबड़ वाली बैल की आकृति की मुहर आपको मिली है दोस्तों मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो आप जानते हैं कहाँ पे है दोस्तों? सिंध में है, पाकिस्तान, सिंध नदी में है, पाकिस्तान। और इसका खोज किसने किया है दोस्तों? आप जानते हैं किसने किया है? रखलदास बनर्जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया दोस्तों, आपको कुछ छूट नहीं रहा है। एक वीडियो 15-20 मिनट का वीडियो और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर। निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिला? देखिए दोस्तों, जो है हड़प्पा की मोहरों पर सारे, सिर्फ किसका अंकन नहीं मिला है दोस्तों? घोड़ा का अंकन नहीं मिला है हड़प्पा की मोहरों पर। ठीक है, बैल का मिला, हाथी का मिला, भेड़ का मिला, लेकिन घोड़ा का नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? दोस्तों शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। बैल, हाथी, घोड़ा मोहरों पर अंकित है, लेकिन शेर जो है नहीं प्राप्त हुआ है दोस्तों। मिर्ण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? एक पट्टिका है, वहां पर सिंह युक्त देवता मिले हैं। यह दोस्तों, यह मिला है आपको कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? बता दीजिए। कालीबंगा हो गया आपको राजस्थान में। किस नदी के किनारे है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे हैं। और कालीबंगा को खोजा किसने है? तो दोस्तों बीबी लाल और बी के थापर ने। किसने खोजा है दोस्तों? बीबी लाल एंड बीबी थापर, बी के थापर। याद रहेगा दोस्तों आपको? तो याद रखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज आपको ना मिले। बीपीएससी के लिए और बीपीएससी टीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एसएससी के लिए मतलब रामबाण साबित होगा ये। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता कौन थी? वो सुमेरियन सभ्यता थी दोस्तों। सुमेरियन जो सभ्यता है, यह लेखन कला विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, सुमेरियन सभ्यता ने लेखन प्रणाली को विकसित किया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों। आप वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ऐसे ही खतरनाक वीडियो और जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो आपको एग्जाम में 100% सफलता दिलाएगा, मेरी गारंटी है दोस्तों। आप पढ़िए मेरा वीडियो, छोड़िएगा मत दोस्तों, पढ़ते रहिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।